फिर से आपका स्वागत है और आपकी स्क्रीन पर नीचे जो चल रहा है वो प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सुपर डुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है जो मनी कंट्रोल पे आया है। उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने कही है कि G20 के कॉन्टेक्स्ट में कि भारत जो है संपूर्ण विश्व के लिए एक काम कर रहा है और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पर विश्वास करता है। और भारत ने जिस तरीके से पिछले 7-8 सालों में अपनी इकोनॉमी को रन किया है वो दुनिया के लिए आइडियल हो सकता है। मैं 2 एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक, कोरोना टाइम में इन्फ्लेशन बढ़ाने में हमारा कोई योगदान नहीं था पूरी दुनिया में। आज भी हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, बाकी दुनिया के देश परेशान है क्योंकि हमने कैश डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, हमने नीड बेस्ड चीज़ें दी थी, पहला। दूसरा, आप ध्यान रखिएगा कि भारत ने अपनी जो ये अभी पढ़ रहे हैं ना क्लीन और ग्रीन ग्रोथ हमने की है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन ये है क्लीन और ग्रीन ग्रोथ करने में कि हमने फॉसिल फ्यूल की सब्सिडी 98% कम की है। मार्क माई वर्ड, 98%। और वो हमने डाइवर्ट किए ग्रीन एनर्जी की तरफ, 75% वहाँ पे हमने बढ़ाया है। तो हमारी जो पहले 3,20,000 करोड़ की सब्सिडी हुआ करती थी एक ज़माने में 12-13 में, वो घट के अब सिर्फ 3,500 करोड़ बची है फॉसिल फ्यूल की। तो जो मोदी जी कह रहे हैं कि हमने विश्व के जो कल्याण के काम है वो अपनी ग्रोथ के ज़रिए भी, अपने कंट्रीब्यूशन के जरिए किए हैं। और हमारा ये विश्वास है कि हमारे जितने भी अड़ोस पड़ोस के देश हैं उन सब की भी हमने मदद की है। सिलोन जब बहुत बुरी स्थिति में था तो इंडिया ने मदद की, और कोविड के दौरान हमने बहुत जगहों पे कोविड वैक्सीन पहुंचाई थी। तो ये आप पढ़ सकते हैं डिटेल में, मनी कंट्रोल में जाइए और आपको पूरा इंटरव्यू पढ़ने को मिलेगा और दिन भर इसकी हम बीच बीच में चर्चा भी करते रहेंगे। अब वापस आते हैं अपने बाकी के 4 स्टॉक्स आपको बताते हैं फटाफट। जी एंटरटेनमेंट रेड में रखा है। क्यों रखा है कि IDBI बैंक ने NCLT में एक मुकदमा इनके खिलाफ दायर कर दिया है मर्जर को लेकर के। करीब 120-30 करोड़ का एक मामला है। तो उन्होंने कल उन्होंने फाइलिंग में बताया भी कि हमको चैलेंज किया है। अब ये मामला फिर थोड़ा सा ड्रैग होगा, लंबा खींचेगा, देखते हैं क्या होता है। तो जी एंटरटेनमेंट के लिए रेड। ABB ग्रीन में रखिए। जेफरीज ने 5260 के टारगेट के साथ इसकी बाई रेटिंग दी है। उनका मानना है कस्टमर फोकस है, क्वालिटी डिलीवरी है और प्राइस नेगोशिएशन इनके फेवर में जा रहे हैं, तो इसलिए इसको ग्रीन में। वोल्टास भी ग्रीन में। MFSL ने वोल्टास पे 1,000 रुपये का लक्ष्य रखा है। और अभी थोड़ी देर पहले मैं जब आया तो इकोनॉमिक टाइम्स में इनका एक इंटरव्यू छपा हुआ है, इनके MD का होगा, तो उसमें उन्होंने कहा है कि हम भारत की टॉप 3 कंज्यूमर कंपनी में अपना स्थान देखते हैं। अब डिटेल में पढ़ नहीं पाया, जल्दी में था, लेकिन उसी बीच देखिए MFSL की रिपोर्ट भी आ गई, तो इसको भी ग्रीन में रखिएगा। पेटीएम ग्रीन में। सिटी की रिपोर्ट आई है, 1200 रुपये का टारगेट इन्होंने जो पहले रखा था उसको हालांकि थोड़ा सा कट के, लेकिन अभी भी 1160 के टारगेट पे स्टिक कर रहे हैं और रेटिंग उन्होंने बरकरार रखी है बाई की। अभी 881 से 1160 काफ़ी बड़ा टारगेट है। रोबस्ट अगस्त ट्रेंड है और डिवाइस कंपटीशन बढ़ रहा है, उन सबको देखते हुए भी उनको लगता है कि 1160 टारगेट हो सकता है, तो इसको ग्रीन में। ओके भाई, बचे हुए 4 स्टॉक्स। एक तो SBFC फाइनेंस, वो SBFC हाल में लिस्टेड हुआ। कल इसमें बजाज फाइनेंस ने जो इन्वेस्ट कर रखे थे 82.5 लाख शेयर्स बेचे। रेट रखता हूं इसको आज के लिए, क्लूज भी थोड़े ठंडे ही हैं। NRB बेयरिंग्स में अपडेट आया, एक्सचेंज अपडेट फंड एक्शन को लेकर। मिराय एसेट म्यूचुअल फंड ने 32 लाख शेयर्स, 31.94 लाख शेयर्स, यानी कि कुल इक्विटी का 3.3% स्टेक एक्वायर कर रहा है खुले बाजार से 4 सितंबर को। तो होल्डिंग जो है 4.3% थी, बढ़ा ली है 7.6%। NRB को ग्रीन कर दिया। ऊषा मार्टिन का एक्सचेंज डिस्क्लोजर है, प्रमोटर है इनके ऊषा मार्टिन वेंचर्स। उन्होंने खुले बाजार में 2 लाख शेयर्स बेच दिए, इसीलिए लाल कर दिया मैंने। और ऐसे ही मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स का प्लेज का अपडेट आया। प्रमोटर एंटिटी ने और 10 लाख शेयर्स प्लेज कर डाले। कुल प्लेजिंग अब इक्विटी का 39-40% पे पहुंचता हुआ लाल लेके जा रहा हूं इसको भी। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार्ट टीम्स का एक क्विक रैप अप।